नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल में क्या होता है इसके बारे में। जब भी हम कोलेस्ट्रॉल की नाम भी सुनते हैं ना तो दिल में जो है वो धड़कन जो है वो बढ़ जाती है। देखिए, थोड़ा सा इससे पहले जो है वो हम थोड़ी बातें जो है वो ध्यान में लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो हार्ट अटैक आता है हम सबको पता है कि जो आर्टरीज होती है हार्ट की उनमें जो है वो ब्लॉकेज होता है, ठीक है। या ब्रेन का स्ट्रोक आता है उनमें भी जो है वो ब्रेन में जो है वो स्ट्रोक होता है और इसकी वजह से जो है ब्रेन स्ट्रोक या फिर हार्ट की जो ब्लॉकेज है। इसके पीछे दो मेन रीजंस होते हैं, एक होता है ट्राइग्लिसराइड और दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, उसके बारे में तो हम बात करेंगे, पर मैं पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है वो बता देता हूँ। तो जो ट्राइग्लिसराइड होता है ना, ट्राइग्लिसराइड का सिंपल मीनिंग होता है ऑयल यानी तेल। जो भी हम हमारे घर में तेल खाते हैं, कोई भी हो, सोयाबीन हो, मूंगफली हो या फिर राइस ब्रांड हो, कोई भी दुनिया का कितना भी महंगा तेल खाइए या सस्ता तेल खाइए, जो भी तेल होता है तो वो तेल या फिर कोई भी ऑयल है तो वो सिंपली उसका मीनिंग होता है ट्राइग्लिसराइड। यानी आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, इसका मीनिंग है कि आप ऑयली सब्सटेंस जो है यानी तेल जो है वो ज़्यादा आपके बॉडी में जा रहा है। तो ट्राइग्लिसराइड को सिंपल भाषा में हम तेल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारी बॉडी जो लीवर है वो तो बनाता ही है कोलेस्ट्रॉल, पर हम बाहर से भी कोलेस्ट्रॉल लेते हैं। यानी जितने भी मिल्क वाले डेयरी जो प्रोडक्ट होते हैं तो इन सारी चीज़ों से बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल। एक बात गौर यहाँ पे ये करना कि जो तेल होता है ना, तेल किसी तेल में जो है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। जो घी होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों होते हैं, पर जो हम सोयाबीन या फिर मूंगफली का तेल कोई भी यूज़ करते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो दूध हो गया, पनीर हो गया या फिर मीट हो गया, चिकन हो गया, अंडा हो गया, तो ये जितने भी एनिमल प्रोडक्ट है इसमें से जो हम लेते हैं तो इसमें से हमारे बॉडी में जो बढ़ता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल के भी गाइस दो प्रकार होते हैं, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल और एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। एक्चुअल में लीवर क्या करता है, ये दोनों के दोनों कोलेस्ट्रॉल को जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जब भी गाइज आप लिपिड प्रोफाइल करते हैं, डॉक्टर आपको जनरली बोलते हैं कि लिपिड प्रोफाइल कीजिए, उसमें कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल सब कुछ दिया होता है ट्राइग्लिसराइड। अगर आप देखोगे तो देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा। देखिए, कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो जनरली जो है एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। इससे भी एक खतरनाक होता है जिसका नाम होता है वीएलडीएल, ठीक है। ये एलडीएल का मीनिंग क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन, लिपो का मीनिंग क्या होता है, लिपो का मीनिंग होता है फैट, ठीक है। जनरली फैट के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो फैट होता है, हमारे जो ऑयल बोल सकते हैं या फिर वैक्स वाला सब्सटेंस जो है उसको हम लिपो बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एलडीएल या वीएलडीएल है ना, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है इसकी भी बात, देखिए ये लीवर में बनता है और लीवर बनता भी है लीवर में, और अगर हम बाहर से जितना ज़्यादा एनिमल फूड खाएंगे उससे भी ये जो है वो बॉडी में और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। इसका काम क्या होता है, ये लीवर से निकलता है। वैसे कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके हार्मोन बनाने के लिए, विटामिन डी के लिए, बाइल जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यानी बॉडी को ज़रूरत होती है कोलेस्ट्रॉल की, ऐसा नहीं कि बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो एलडीएल या वीएलडीएल है ये लीवर से निकलता है और बाकी जो टिश्यू है वहाँ तक जो है वो कोलेस्ट्रॉल और ये जो फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी उसमें जो है जब ये ब्लड वेसल में जाता है, देखिए ये ब्लड वेसल है हमारी, ठीक है, यानी आर्टरी है हार्ट की, मान के चलो, इससे जब गुजरता है और ये अगर एलडीएल की मात्रा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अगर या फिर ये तो वीएलडीएल उससे भी खतरनाक होता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसकी मात्रा अगर ब्लड में बढ़ गई तो होता क्या है, ये अपने साथ फैट के ड्रॉपलेट जो है वो कैरी करता है और ये करता है यहाँ पे प्री डिपॉजिट ब्लड वेसल के, जिसको हम बोलते हैं प्लॉक, ठीक है, या फिर हम इसको ब्लॉकेज बोल सकते हैं सिंपली। तो ये ब्लॉकेज क्रिएट करता है। एलडीएल वीएलडीएल जब बढ़ता है, नॉर्मल रहता है तो क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। अब ये बढ़ता है तो ये ब्लॉकेज क्रिएट करता है। अब ये धीरे धीरे जाएगा, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये ब्लॉकेज बढ़ती जाएगी और एक दिन आपको जो है वो हार्ट अटैक आएगा या फिर ब्रेन स्ट्रोक आएगा, ठीक है। और इसीलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल। एक दूसरा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसका नाम होता है एचडीएल, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसको बोला जाता है। लिपिड प्रोफाइल में आपको ये नजर आएगा। अब इसका काम क्या होता है, देखिए जितना भी ब्लड में जितनी भी गंदगी है, यानी जितनी भी गंदगी सची हुई है या फिर जो फैट के ड्रॉपलेट्स है उसको निकाल के बाहर करना,
ये पूरे के पूरी गंदगी जो है वो निकाल के बाहर करता है और लीवर तक लेके आता है। और लीवर क्या करता है, लीवर इसको क्लीन करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। या ऐसे समझिए कि घर की साफ सफाई घर का जो है वो वुमेन्स भी करती है और जो मेंस है वो भी, दोनों मिलके जो है वो घर की साफ सफाई करती है। दोनों मिलके दोनों ही लोग रहते हैं और दोनों ही जो है साफ सफाई करते हैं, तो घर जो है वो अच्छा रहेगा। यानी एलडीएल जो है, यानी दो लोग हैं तो कचरा तो करेंगे और दोनों साफ भी करेंगे। तो ये एलडीएल जो है वो ये फैट्स के ड्रॉपलेट जो है वो ब्लड वेसल में डिपॉजिट करते जाता है, ठीक है, यानी होता है। और ये एचडीएल क्या करता है, उसको निकाल बाहर करता है, पूरी गंदगी जो है वो साफ करते जाता है, यानी ये साफ करने का काम करता है। इसीलिए इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, ठीक है। ये जनरली अच्छी डाइट अगर हम लेते हैं उससे भी बढ़ता है, और सबसे मेन बढ़ता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, या फिर रोज डॉक्टर बोलते हैं कि 30 मिनट पैदल चलिए, तो पैदल चलते हैं या रनिंग करते हैं, तो इससे ये बॉडी में एचडीएल जो है वो अच्छी तरीके से बढ़ता है, जिससे अंदर की पूरी अच्छी तरीके से साफ सफाई हो जाती है। अब इसका बैलेंस रहता है, यानी ये खराब करेगा, ये पूरा अच्छा करते जाएगा। ये अगर दोनों के दोनों नॉर्मल रेंज में है तो ये खराब भी करते जाएगा, तो एचडीएल आएगा, और एचडीएल जो है वो आपके अंदर ब्लॉकेज को बनने नहीं देता, यानी ये साफ करते जाता है। पर मान के चलो कि 2 लोग सफाई करने वाले हैं घर में, और 20 लोग जो है वो आ जाते हैं, और अब 20 लोग जो है वो घर में कचरा करना शुरू कर देते हैं। तो ये 2 लोग और साफ करने वाले 2 ही लोग हैं, तो ये 2 लोग 20-30 लोगों का कचरा जो है वो साफ नहीं कर पाएंगे। रोज का रोज अगर वो कचरा करते जाएंगे तो वो भी थक जाएंगे, तो घर में जो है वो गंदगी जो है वो फैलेगी। उसी प्रकार क्या होता है, जब ये एलडीएल और वीएलडीएल जो है वो बढ़ जाता है, तो ये जो है वो जो गंदगी बढ़ जाती है इसकी वजह से ब्लॉकेज बनना शुरू होता है। और एचडीएल जो है यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये इसको निकाल नहीं पाता, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी होती है, वो उतना ही जो है वो साफ कर सकता है। अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से एचडीएल इसको साफ नहीं कर पाता, ठीक है, और इसकी वजह से फिर ब्लॉकेज जो है वो बढ़ती जाती है, और इसकी वजह से फिर जो है वो हार्ट अटैक आता है। तो आपको समझ में आ गया, और इसीलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। और एचडीएल जो साफ सफाई का काम करता है ना, आपके ब्लड वेसल में जितनी भी ब्लड में गंदगी है, जितना भी फैट ड्रॉपलेट्स है, जितना भी ये प्लॉग है, जितनी भी ब्लॉकेज वगैरह बनने की कोशिश हो रही है, उस सबको निकाल के बाहर करता है, ठीक है। और इसीलिए इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, यानी ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो ये बढ़ाने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, और इसको अगर हमें कम करना है तो ये कम भी होता है एक्सरसाइज से। और इसी के साथ जो कोलेस्ट्रॉल वाला फूड मटेरियल होता है, यानी जितने भी डेयरी के प्रोडक्ट होते हैं, तो उसको जो है वो हमें जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम लेने की कोशिश करनी चाहिए। जो चिकन, जो नॉनवेज वाले प्रोडक्ट होते हैं, उनको भी जो है वो बैन अगर आप करते हैं तो वो भी आपका एलडीएल और वीएलडीएल जो है वो कम करेगा। और ऑयल को कम कर देंगे तो ट्राइग्लिसराइड कम होएगा, तो ब्लॉकेज नहीं बनेगी, यानी जो ब्लड से गुजरने वाला कचरा है वो कम हो जाएगा। तो एचडीएल भी अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, यानी कम कचरा है तो वो भी पूरा साफ सुथरा रखने की कोशिश करेगा। तो आई थिंक आपको ये गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, किसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, किसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।